वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो काम से क्या उनका लेना देना। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं आज उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शाहिद मंजूर जी, और आज हम इनसे बात करेंगे किसान विधेयक बिल के बारे में। मंत्री जी, हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में बिल पास कराया है, और वो कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं, वो सिर्फ चुनाव का रास्ता क्लियर कर रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 6 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने हुए हो गए हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट में जितने भी बिल इन्होंने पास किए हैं, ये कहा जाए कि जो अब तक इन्होंने नीति बनाई और उनको लागू किया है, वो सब नीति उनके खिलाफ है जिनके बारे में ये नीति बनाते हैं। जैसे सरकार बनी जी। कुछ दिन के बाद इन्होंने नोटबंदी की जी। और कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटेगी, जो मुल्क में फंडिंग होके बदअमनी फैलाई जाती है उसमें कमी आएगी। वो तो कोई काम हुआ नहीं। नोटबंदी की वजह से देश का मजदूर बेरोज़गार हो गया। जो यहाँ नकदी के आधार पर काम होता था, चाहे वो मंदिर के बाहर में फूल बेचने वाले हों या मज़ारों पर चढ़ावे का सामान बेचने वाले हों, या रेहड़ी और ठेली लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हों, या फल और दूसरी पैंठों में काम करने वाले, हाटों में काम करने वाले हों, एक नोटबंदी ने सबका जो कारोबार है वो चौपट कर दिया, सबको बेरोज़गार कर दिया। अभी भी हमारे मुल्क में हज़ारों लोग सड़क के किनारे पर बैठकर छोटे छोटे काम करके अपनी रोटी रोज़ी कमाते हैं, चाहे उसमें कोई चीज़ बेचने की बात हो, कोई फल बेचने की बात हो, सब्ज़ी बेचने की बात हो, खाने पीने की कोई अन्य चीज़ बेचने की बात हो, या बाज़ारों में पैठों में जूती कपड़ा बेचने की बात हो, और घरेलू सामान बेचने की, सबको ज़बरदस्ती भुखमरी का शिकार होना पड़ा है। या वो बिल्डर या वो खेती में काम करने वाले तमाम मज़दूर जो सुबह को लेके काम पे जाते थे और शाम को अपनी झाड़ी नकद लेके चले आते थे, उन सबको परेशानी का सामना करना पड़ा, और बेरोज़गारी इससे बढ़ी है। फिर इसके बाद में इन्होंने जीएसटी लागू करी। कहा यह गया कि इससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा, व्यापारों को, और देश में भी तरक्की होगी, इकट्ठा टैक्स आएगा, लोगों को परेशानी से बचना पड़ेगा। जब से ये आए हैं, जब से ये एक्ट आया है, संशोधन किया है, जीएसटी लागू किया है, मुल्क के संविधान में भी अब तक इतने संशोधन नहीं हुए 75 साल की आज़ादी में, जितने इनके द्वारा लाई गई जीएसटी में बार बार इनको संशोधन करने पड़े। किसी भी इशू पर, किसी भी एक्ट में जो भी ये ला रहे हैं, उससे कहीं देश का भला नहीं हो रहा। जहाँ तक कृषि के क्षेत्र का मामला है, मैं देख रहा हूँ और ये सब लोगों के सामने है, इस सरकार के आने के बाद मॉल की सभ्यता बढ़ी है जी। आपके बाज़ार मॉल की, इसकी सभ्यता पर यहाँ पर बढ़ी है। और सब्ज़ी, दूध से बनी हुई दूसरी चीज़, खाद्य पदार्थ, तेल, जो भी किसान से रिलेटेड चीज़ हैं, वो सब खुदरा व्यापार ना होकर वो माल के ज़रिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से उसका काम हो रहा है।
जो गली मोहल्ले में छोटे दुकानदार थे वो सब चौपट हो गए, उनके कारोबार चौपट हो गए और माल की जो सभ्यता है वो डेवलप हो गई। अभी मंडी चालू हैं, प्राइवेट मंडी चल रही, किसान अपनी फसल को सुबह के टाइम लिया और मंडी में चले जाते हैं, बेच देते हैं, जो भी भाव होता उनको मिल जाता। अब नई स्कीम के आने से जो खुदरा व्यापारी है वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह अंबानी, अडानी और जो बड़े घराने हैं या जो कॉरपोरेट हैं वो सब इस पर काबिज हो जाएंगे। नतीजा ये कि आज बाज़ार में जो मूंजी का भाव है वो 1800 रुपये अभी मिल नहीं रहा है। जब ये अडानी, अंबानी इन सबको ख़रीद लेंगे, इनके पास गुंजाइश है, तो फिर ये मनमाने रेट में जो है ख़रीदेंगे और मनमाने रेट में बेचेंगे। आज 1800 रुपये भी किसान को नहीं मिल पा रहे बाज़ार में, मूंजी में, धान की में। और चावल का जो रेट है, क्योंकि स्टॉक जो है फिर इन्हीं के पास है, आज भी चावल का जो रेट है वो 62, 65, 68 रुपये है, जो दरमियानी चावल है जी। तो इससे नुकसान बिल से ये होगा कि सामूहिक तौर से ख़रीदारी होगी। बड़े व्यापारी जिन्स को ख़रीद लेंगे, वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से ख़रीद लेंगे, फिर मनमानी तरीके से बिकेंगे। अब नतीजा ये देखिए कि अभी सरकार ने गेहूं का जो रेट है वो 1800 रुपये पर कुंटल जो है वो बाज़ार में रखा है। और अब मालूम कर लो बाज़ार में आज की तारीख में वो, क्योंकि किसान जो अब बीज का गेहूं उसके पास रखा उसको वो निकाल रहा, तो 1500-1600 रुपये भी नहीं उसको मिल पा रहे। बिल के आने से और भुखमरी बढ़ जाएगी और जो किसान अभी कुछ उसको रोटी नसीब हो रही है वो और मिलनी बंद हो जाएगी। आप ही की किठौर विधानसभा के विधायक सतवीर त्यागी गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह ना होइए, ये किसान विधेयक बिल आपके पक्ष में है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विधेयक हैं वो जन विरोधी हैं। अब तक किसी से देश की जनता को कोई लाभ हुआ नहीं, इनसे भी कोई लाभ होने वाला इनसे है नहीं। और जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, और अगर ये बिल बहुत अच्छा है तो सरकार के नुमाइंदों को या अखबार के और टीवी और पूरी पार्टी और आरएसएस को लगा के फिर प्रचार कराने की क्या आवश्यकता है? अगर अच्छा है तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा जी। इसीलिए ये प्रचार और प्रसार हो रहा है, क्योंकि इसकी जो खामी है वो जनता पर बतला रहे हैं, जनता उनको महसूस कर रही है। तो उसको सबसाइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो लोगों को बरगलाते फिर रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि ये बिल से आपके विरोध में नहीं है, आपके फ़ायदे में है। तो ये तो उनका काम है। अगर बिल अच्छा है तो लोग स्वीकार कर लेंगे, पर तुम्हें प्रचार की क्या ज़रूरत है? जैसे कि आपने कहा नोटबंदी हुई, उसके बाद बेरोजगारी फैली, भूखमरी हुई, लेकिन उसके बाद भी 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने वापसी की। तो आपको क्या लगता है, आपकी बार भी असर पड़ेगा इसका? पिछले 3 साल में जो चुनाव हो रहे हैं स्टेट्स में, उन सब में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और बिखरा हुआ अपोजिशन था। 36% पे ये सरकार बना गए और 64% इनके विरोध की जो वोट हैं वो बिखर के चारों तरफ चली गई। इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है सरकार का बनना ना बनना। नीति अगर टोटल आंकड़ा लगाया जाए और टोटल हिसाब जोड़ा जाए तो अभी भी इनके विरोध में ज़्यादा है जनता, पक्ष में कम है। अपोजिशन जिस दिन इस तथ्य को समझ लेगा और इस पर अमल कर लेगा, उस दिन योगी और मोदी और भाजपा और आरएसएस इस मुल्क में चलने वाली नहीं है। बिहार इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार अभी गए नहीं तो बिहार में जानकारी कुछ है नहीं, लेकिन सब पार्टी, सारे दल वहाँ आपसी मतभेदों का शिकार हैं। अपोजिशन हो चाहे सत्ता पार्टी हो, जनता सही निर्णय लेगी और जन विरोधी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से मिली जुली सरकार है, उसको हटाने का जनता काम करेगी।
मंत्री जी, मेरे मन में एक सवाल था कि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था, वो मज़दूर भूख भूख से मरे थे, खूब और दर दर की ठोकरें खाई थी, और हमारे श्रम मंत्री, उनका एक बयान तक नहीं आया, वो ऑफिस से बाहर नहीं निकले। अगर जैसे कि आप श्रम मंत्री थे, अगर आप होते तो आप क्या करते? अब व्यक्तिगत है, सब आदमियों का अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। वो राम के नाम पर वोट मांगते हैं तो काम से क्या उनका लेना देना। वो तो जहाँ राम के नाम पर वोट मिलेंगी तो काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जनता जो है वो इन सब बातों से ऊपर उठ गई है और आने वाले इलेक्शन में कहीं भी कोई भावनात्मक मुद्दे पर वोट न डल के रोटी रोटी पर वोट पड़ेगी। 2022 में किसकी सरकार? अब पिछले कई साल से ट्रेंड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वो सरकार हट रही है, यहाँ भी हटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया। धन्यवाद। इस मिट्टी में हम जन्मे, वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जदारी है।